नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। चुनाव आयोग की सख्ती और करोड़ों का कैश और शराब जो है वो जब्त की गई है। जैसे कि आपको पता है, चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है और चुनाव जो है 5 फरवरी को होने वाले हैं। अब ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का जो है वो काफी कड़ा रुख हो गया है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू की गई है और उसके बाद भी आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद में भी जो है उसकी धज्जियां उड़ाने की जो है पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। 7 जनवरी को आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू होते ही चुनाव आयोग की कार्रवाई जो शुरू हो गई है और उसने अपना रवैया जो है काफी सख्त कर लिया है। और इन्हीं सारी चीजों के चलते पहले ही सप्ताह में जो है करोड़ों रुपए की नकदी, शराब और अन्य संदिग्ध सामान जो है वो चुनाव आयोग ने जब्त किया है। और ये तब हो रहा है जब इलेक्शन जो है 5 फरवरी को होने वाला है और पार्टियां जो है अपना नामांकन की जो है उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आइए जानते हैं चुनाव आयोग की इन कार्रवाइयों के बारे में और क्या इसका असर जो है चुनाव पर सीधे तौर पर पड़ेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसमें देखा होगा आपने, तीनों पार्टियां काफी जोर शोर से जो है वो भाग ले रही हैं। और मुख्य पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को ही माना जा रहा है चुनाव में। उन सारी चीजों के चलते चुनाव आयोग ने पूरी ताकत जो है वो कार्रवाई जो है वो कर दी है, ताकि किसी भी तरह की जो है वो लापरवाही ना हो। और 7 जनवरी को आचार संहिता जो है वो लागू होने के बाद आयोग ने विभिन्न जगहों पर जो है, जहां पर उनको खबरें मिली थी, वहां पर छापेमारी की, जिससे ये साबित होता है कि चुनावी खेल जो है वो शुरू हो चुका है और 21.89 करोड़ रुपए से अधिक की जो है वस्तुएं जब्त की जा चुकी हैं। सबसे ज्यादा करीब 6.83 करोड़ रुपए के जो सामान जो है वो पूर्वी दिल्ली से जब्त किया गया। और इसके अलावा जिला स्तर पर कुल 9.8 करोड़ रुपए की नकदी जो है वो प्राप्त की गई है और 6.1 करोड़ रुपए के गहने और कीमती वस्तुएं जो है वो भी जब्त की गई हैं। 5.5 करोड़ रुपए की ड्रग्स जो है वो अब तक जब्त की जा चुकी है और 47 लाख रुपए के जो है कहा जा सकता है मुफ्त सामान और 45 लाख रुपए से ज्यादा की शराब भी जो है वो जब्त की गई है। आंकड़ों से जो है साफ होता है कि चुनावी माहौल में जो है गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव आयोग जो है इन सारी चीजों को लेके जो है वो सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। और अगर कहा जाए जब्त किए गए सामान का क्या होगा, तो चुनाव आयोग ने जब्त किए गए सामान के बारे में कुछ भी स्पष्टता अभी नहीं जो है स्पष्टता से कुछ भी नहीं बताया है। अगर इन वस्तुओं के पास जो है वो वैध दस्तावेज होते हैं तो इन्हें जो है अदालत के आदेश के बाद जो है वापस कर दिया जाता है। लेकिन जिसके पास जो है इन वैध दस्तावेज, मान लीजिए अगर आपके पास में आपका कहीं कैश पकड़ा गया और आपके पास में डिटेल है कि आपने कहां से रुपए निकाले थे, तो ऐसी कंडीशन में अदालत के आदेश के बाद में वो पैसे आपको वापस कर दिए जाते हैं। और उसी तरह से बाकी जो सामान है, मान लीजिए आपका लाइसेंस है और आप जो है वो शराब किसी जगह पर जो है वो लेके जा रहे हैं, किसी काम से लेके जा रहे हैं, तो वहां पर आपको अपना स्पष्टीकरण देना होगा। और अगर ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि आप चुनाव में किसी तरह की जो है धांधली करने के लिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको वापस मिल जाती हैं। लेकिन जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं होता है, उन्हें स्थायी रूप से जो है जब्त कर लिया जाएगा। और इसके साथ ही यदि अगर आपकी कोई गाड़ी भी पकड़ी जाती है इन सारी चीजों में, तो यदि गाड़ियों का अवैध उपयोग चुनावी कामों के लिए किया जाता है तो उन्हें भी जो है जब्त कर लिया जा सकता है। चुनाव के बाद जब्त की गई नकदी और अन्य अवैध चीजें जो है वो सरकारी खजाने में जमा कर दी जाती है, जबकि अवैध शराब और फर्जी वोटर आईडी जो है वो कार्ड जितने भी होते हैं उन सारी चीजों को नष्ट कर दिया जाता है। चुनाव आयोग के मुताबिक बाकी वस्तुएं जो कानूनी रूप से सही पाई जाती है उन्हें संबंधित विभागों को सौंप दिया जाता है, ताकि उनका उपयोग सार्वजनिक भलाई के लिए किया जा सके। ये कदम पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उठाया गया है, ताकि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो सके। कोई पार्टी या उम्मीदवार किसी भी प्रकार से चुनावी लाभ उठाने की कोशिश करता है, तो उन सारी चीजों के ऊपर जो है वो चुनाव आयोग का सख्त रवैया रहता है और वो उन सारी चीजों के को लेकर कार्रवाई भी करता है। चुनावी तैयारी और चुनाव आयोग की रणनीतियों के बारे में अगर बात करें, तो दिल्ली में चीफ इलेक्शन ऑफिसर एलिस वाच ने बताया कि चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं और मतदान अधिकारियों की ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया के लिए सारे इंतजाम किए जा चुके हैं और इस बार आयोग का खास ध्यान उन मतदान केंद्रों पर रहेगा जहां पहले कम मतदान हुआ था।
इन केंद्रों पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान को बढ़ावा देने के लिए नई रणनीतियाँ जो है वो चुनाव आयोग द्वारा अपनाई जाएगी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने जो है परमिशन और एनफोर्समेंट टीम को भी जो है अपनी सक्रिय कर दिया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो और निष्पक्ष चुनाव हो सके। आयोग की इस रणनीति से ये साफ है कि इस बार पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कोई भी कसर जो है वो चुनाव आयोग द्वारा नहीं छोड़ी जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चुनावी माहौल जो है वो गर्म हो गया है, लेकिन इस बार सख्ती के आंकड़े जो है वो चुनाव आयोग जो है वो दिखा रहा है। चुनावी मौसम से पहले ही जो है वो कहा जा सकता है कि जो चुनाव है वो गर्म हो चुका है। जो राजनीतिक दल हैं, उनके उम्मीदवारों पर जो है कड़ी निगाह जो है वो रखी जा रही है, ताकि किसी प्रकार का वोट खरीदने या अवैध तरीके से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का कोई भी जो है कोशिश ना कर सके। इससे पहले भी चुनाव आयोग ने जो है इन सारे मामलों में जो है कार्रवाई की है और इस तरह से जो है सारी चीज़ों को रोकने का प्रयास भी किया है, और ये सारी चीज़ें जो है हर चुनाव में जो है चुनाव आयोग के द्वारा की जाती हैं, और इस बार भी चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों को जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस बार सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग का मानना है कि इस तरह की छापेमारी और जब्ती से जो है चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जो है जनता का विश्वास मजबूत होता है। हालांकि कुछ सवाल भी इन सारी चीजों को लेकर उठा रहे हैं, और इतनी सख्ती के बावजूद चुनावी प्रलोभन और गड़बड़ी को जो है पूरी तरह से क्या चुनाव आयोग जो है रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा, इस पर भी जो है सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में चुनावी माहौल और भी अधिक जो है कार्रवाई की उम्मीदें जो है होने वाली है। कहा जाता है कि दिल्ली का चुनाव में इस तरह की चीजें और भी ज्यादा पकड़ी जा सकती हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग काफी सक्रिय है, काफी जो है सारी चीजों में छानबीन भी कर रहा है। तो दिल्ली में चुनावी माहौल में जो है और अधिक कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है, ताकि किसी भी पार्टी का उम्मीदवार जो है इस तरह के कोई भी अनैतिक तरीके को जो है ना अपना पाए, चुनावी लाभ जो है उसको ना मिले। और चुनाव आयोग का जो है कहना है कि इस बार और भी जो है वो चौकस रहेंगे और इन सारी चीजों को देखते हुए दिल्ली का चुनाव जो है इस बार काफी पारदर्शिता के साथ में लड़ा जाएगा, ऐसी उम्मीद जो है वो चुनाव आयोग द्वारा दी गई है। और इन सारी चीजों के चलते आपका इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है जो भी पार्टियाँ वो इस तरह का जो है अनैतिक कार्य करती हैं या इस तरह की जो है चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं चुनाव को प्रभावित करने के लिए? इन सारी चीज़ों को लेके आपका जो भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और चुनाव आयोग ने जिस तरह के जो है कदम उठाए, इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में आप इसको शेयर भी कीजिए, और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।